साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई है। इजराइल ने ईरान को तबाह करने की कसम खाई है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि ईरान को कब, कैसे और कहां जवाब देना है, यह हम तय करेंगे। ईरानी हमले के बाद अमेरिका और इजराइल में बैठकों का दौर जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंगलवार रात दागी गई मिसाइलों ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। उससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। उसने मंगलवार को कहा था कि मोसाद हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाया है। सवाल ये है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया तो इजराइल अब तक चुप क्यों है। दरअसल ईरान के इस दावे को लेकर इजराइल ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। सच्चाई क्या है, अभी तक किसी को पता नहीं है। माना जा रहा है कि इन दावों के जरिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बड़ा हादसा हो गया। बाबधान इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बाबधान इलाके में कोहरा होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर धूं-धूं जलने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर झाड़ियों में गिर गया और उसमें आग लग गई। पुलिस ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बुधवार सुबह पुणे में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना पुणे जिले के बाबधान इलाके में हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद आग लगने से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के तुरंत बाद 2 एम्बुलेंस और 4 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। यह घटना बाबधान इलाके के पहाड़ी इलाके में सुबह करीब 6:45 पर हुई, जब हेलीकॉप्टर आसमान में हेलीपैड से उड़ान भरने जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 इंजीनियर समेत 3 लोग सवार थे। इन तीनों की हादसे में जान चली गई। घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी गई है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण दुर्घटना होना बताया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी का आज बुधवार 2 अक्टूबर को ऐलान होने जा रहा है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने खुद ही पहले जाहिर कर दिया है कि बिहार प्रदेश में उनकी पार्टी की बागडोर किसी दलित नेता के हाथ में होगी। उन्होंने यह भी ऐलान कर रखा है कि दलित के बाद बारी बारी से सभी वर्गों को प्रदेश का नेतृत्व दिया जाएगा। यह भी तय कर दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष 1 साल के लिए बनाए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वही होगा जिनको लेकर बिहार के सभी कार्यकर्ताओं की सहमति होगी। उनका दावा है कि अक्टूबर 2025 में वे सरकार बनाएंगे और नए बिहार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को जनसुराज की ओर से नए राजनीतिक दल का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों में से 1.5 लाख संगठन के पदाधिकारियों में नए दल का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में गोंगदा इलाके का आदमखोर पैंथर यानी पैंथर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। इंसान का खून मुंह लगने के बाद इस पैंथर ने 12 दिनों में 7 लोगों को मौत के घाट उतारा है। लोगों पर हमला कर चुके इस पैंथर ने मंगलवार को एक और महिला की जान ले ली है। यह घटना केलवा के खेड़ा गांव की है, जहां महिला कमला कुमार राजपूत पर पैंथर ने हमला कर दिया। कमला कुमार अपने घर के पास बने बाड़े में जानवरों को चारा डालने गई थी, तभी पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। उनका छत बिछत शरीर बाड़े से कुछ दूरी पर मिला। इसी इलाके में एक दिन पहले ही मंदिर के बाहर सो रहे पुजारी को भी पैंथर ने मार डाला था। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए 15 से ज्यादा पिंजरे लगाए हैं, लेकिन पैंथर अभी तक किसी भी पिंजरे में नहीं फंसा है। एक दिन पहले ही उसी गांव के पास एक बाइक सवार पर भी पैंथर ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइक सवार ने शोर मचाकर उसे भगा दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर गांव के पास एक गुफा में रहता है और सुबह होते ही आबादी वाले इलाके में आ जाता है। इस डर से लोग लाठी और हथियार लेकर चल रहे हैं। वन विभाग की 12 टीमें लगातार पैंथर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। खबर बरेली से है, जहां बरेली में आजादी के 75 साल बाद भी वार्ड नंबर 37 में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इससे आक्रोशित भाकियू कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। डीएम समेत अधिकारी 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट के अंदर ही रहे। डीएम के 1 सप्ताह में सड़क का निर्माण कराए जाने के आश्वासन पर किसान शांत हुए। इसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म किया। सड़क बनवाने समेत समस्याओं का ज्ञापन एडीएम सिटी सौरभ दुबे को सौंपा। करीब 4 बजे किसान कलेक्ट्रेट गेट से हटे। इसके बाद अफसर लंच पर अपने आवास पर जा पाए। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष दुर्गेश मौर्य के नेतृत्व में
किसानों ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि गांव परसाखेड़ा, बंजरिया, गरगैया और गोकिलपुरवा, ललपुरा व परसाखेड़ा गौटिया के रहने वाले हैं। 12 सितंबर 2024 से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इससे पूर्व भी गांव वालों ने दिसंबर 2023 में नगर निगम बरेली में धरना दिया था। उस धरने में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया था कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा, लेकिन पूर्व पार्षद सुखदीप कश्यप ने नगर निगम के अधिकारियों को भ्रमित करके तथा अपनी राजनीतिक पहुंच के बल पर एक नए रास्ते की कार्यवाही शुरू करा दी। उस रास्ते के बनने से ग्रामवासियों का कोई लाभ नहीं होगा और कुछ चंद निजी व्यक्तियों तथा सुखदीप कश्यप पूर्व पार्षद का व्यक्तिगत फायदा होगा। सुखदीप कश्यप वहां फैक्ट्री चला रहा है। आपको बता दें, रोड की समस्याओं को लेकर 12 सितंबर को थाना सीबीगंज वार्ड नंबर 37 में धरना चल रहा था। इसमें किसान जमील अंसारी पुत्र बरकतुल्ला निवासी बंजरिया परसाखेड़ा के सीने में तेजी से दर्द उठा, जिसको आनंद फानन में बरेली के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाकियों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मुआवजे दिलाने की मांग की है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो कर लें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।